महापुरुषों का इस धरातल पर वो शरीर में नहीं होते, कभी कभी आते हैं, कभी कभी शरीर में आते हैं और हमारे तुम्हारे जैसों को लढ़ा जाते हैं और फिर शरीर को छोड़ के जाने कहाँ चले जाते हैं। शरीर कहीं डोलता फिरता बैठा सोता रहता है और आप कहीं की यात्रा करते रहते हैं। उनके भीतरी स्वरूप को कोई अंतरंग होता है, वही पहचान पाता है। पर बड़भागी वो जन होते हैं जिनका हार्दिक लगाव महापुरुषों से हो जाता है। संत यही देखते हैं, जब माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनके नहीं हो सके, जिन बहन भाइयों के साथ खेले खाए उनके नहीं हुए, तो हमारे हो जाएंगे? कदापि नहीं। ये भूल निकाल देना मन में से। परंतु सावधान होने की चले क्या, वो बिना दाम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और आत्मीयता वाले हृदय पुरुष के हाथ बिना दाम के बिक भी जाते हैं। होने की तो बात ही छोड़ो। शायद माता पिता भी इतना प्यार दुलार नहीं करते होंगे, इतनी चिंता नहीं करते होंगे जितनी महापुरुष अपने लाडलों की चिंता करते हैं। माता पिता केवल आसक्ति शरीर में रख के करते हैं और महापुरुष आत्मा के कल्याण के, आत्म कल्याण के विचार से उनका पोषण करते हैं। शरीर का भी पोषण करते हैं, आत्मा का भी पोषण करते हैं। हर प्रकार से, हर प्रकार की वस्तुओं से संत अपने जनों का पोषण करते हैं। और ये उनका ये प्यार दुलार ही, जब संत शरीर छोड़ देते हैं, घर छोड़ के, अपना शरीर रूपी घर छोड़ के जब निकल जाते हैं इस कुटिया में से, तो फिर वो मीठे मीठे प्यार दुलार भरे लाड़ वो उन स्वजनों को एक आकार प्रदान करते हैं। उनकी याद में जब वो बिलख बिलख कर रोते हैं तो सारे विकार दूर हो जाते हैं और माया प्रपंच एकदम छूट जाता है। केवल सद्गुरु की याद में डूबे हुए, बिलखते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। बस उन्हीं का तद्रूप बन जाते हैं और एक दिन उनकी इच्छा के अनुसार ही इस नाशवान शरीर को त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए उनके श्री चरणों में गमन कर जाते हैं। बड़भागी हैं वो जन जिन्हें अपने सद्गुरु का लाड़ दुलार प्यार प्राप्त है, जिन्होंने अपने सद्गुरु की संगति की, भाव से सेवा की, उनके चित्त में अपना एक स्थान बना लिया। ऐसी करुणामूर्ति जननी यहां से यदि आप अपने सद्गुरु को, अपने आराध्य को, अपने माता पिता को यदि रिझा न सको, प्रसन्न ना कर सको, तो प्यारे नाराज और रुष्ट करने का भी प्रयास मत करना। जितना बन सके जितना बन सके उनका प्यार, उनका लाड़ दुलार पाने की कोशिश करना, वही प्रयास करना। और वो प्राप्त होगा किस बात से? वो हमसे चाहते क्या है, हमें वो करना है। उनकी आज्ञा पालन तो सेकंड नंबर की बात है। प्रथम नंबर की बात तो यही है कि वो हमसे चाहते क्या है, उनकी इच्छा, उनकी रुचि के अनुसार
हम दौड़ते चले जाएं, उनके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ते चले जाएं। बस फिर तो वो विवश हो जाएंगे हमें लाड़ लड़ाने के लिए। निश्चल श्रद्धा भक्ति सो जो समर्पित हो जाता है, बस संत जन, सदगुरु जन और भगवान उनके हो जाते हैं। वहाँ उनके यहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई ऊंच नीच है, न कोई गरीब अमीर है, न कोई पढ़ा लिखा मूर्ख है। वहाँ कोई कुछ नहीं है। केवल हृदय में वो अपने प्रति लगाव देखते हैं, अपने प्रति आत्मीयता के भाव देखते हैं कि हमारे प्रति इनका लगाव कितना है। और जिसका लगाव होता है बस उस पर कुर्बान हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। तो पाई अपने श्री सदगुरु भगवान की कृपा, लाड़ दुलार प्यार, बस